अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस इन ह्यूमंस। तो देखो, हम जो ह्यूमंस है या जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। वो सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं या कम्प्लेक्स फूड को इंटेक करते हैं बॉडी के अंदर और उसको डिग्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसकी मदद से कम्प्लेक्स फूड सैंपलर बनते हैं। फिर ये सैंपलर फूड हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल है वहां से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचते हैं और ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट सेल, टिश्यूज, ऑर्गन में पहुंचते हैं और वहां पे उनका क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो आइए समझते हैं न्यूट्रिशन। अब आप लोगों को ये मालूम होगा एनिमल्स जो होते हैं हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और हीटरोट्रॉपिक में भी ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब न्यूट्रिशन कंप्लीट होते हैं या इन्वॉल्व्स इन 5 प्रोसेस। इसके अंदर कितने प्रोसेस होते हैं? 5 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1, इंजेशन। व्हाट इज मीन बाय इंजेशन? इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इनटू ऑरल, या हम इसी को क्या कहते हैं, या तो ऑरल कैविटी कहते हैं या हम इसी को क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, through an opening which is known as mouth. Second, after ingestion, after taking the food inside the body, there is digestion. So what is mean by digestion? Digestion का basic meaning होता है breakdown या hydrolysis of food। अब ये हाइड्रोलिसिस या ब्रेकडाउन होते हैं 2 तरीके से। एक होता है फिजिकल ब्रेकडाउन या मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी कहते हैं हम उसको। दूसरा होते हैं केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन या फिजिकल ब्रेकडाउन हम अपनी टीथ के मदद से करते हैं। ह्यूमंस के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इंसिसर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर एंड मोलर मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राइंडिंग के लिए, जो वहां पे कम्प्लेक्स जो फूड होते हैं उसको पीस कर देते हैं। अब इसके बाद ग्रेन अच्छे से इसको छोटे छोटे पीस करने के बाद ये मिक्स होते हैं हमारे एंजाइम्स के साथ, जिसकी मदद से एंजाइम्स इसको फर्दर क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैकेनिकल ब्रेकडाउन किसकी मदद से होते हैं? टीथ की वजह से। और यहाँ पे बायोकेमिकल ब्रेकडाउन किसकी वजह से होते हैं? एंजाइम्स की मदद से। ठीक है, ब्रेकडाउन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं, जिसकी मदद से क्या होते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड था वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होते हैं किस में? सैंपलर सबस्टेंस। छोटे छोटे सबस्टेंस में ये क्या होते हैं? ये ब्रेक होते हैं और ये इजीली क्या हो सकता है? एब्जॉर्ब हो सकता है। हमारे बॉडी में या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से पॉलीमर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, सिर्फ मोनोमर एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन में क्या होते हैं? पॉलीमर को क्या बना देते हैं? मोनोमर बना देते हैं। ठीक है, अब थर्ड, इसके बाद एब्जॉर्प्शन। ये डाइजेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड जो फूड है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड्स या ब्लड
ब्लड्स में डाइजेस्टेड फूड पहुंचते हैं। सपोज वहां पे कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, वो कहाँ पे पहुंचते हैं? ब्लड्स में पहुंचते हैं। ब्लड में पहुंचने के बाद ब्लड इस फूड को, इस न्यूट्रन को लेके हमारे डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन्स, सेल तक पहुंचते हैं। ठीक है, सेल में पहुंचने के बाद ये क्या होते हैं? एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होते हैं? एसिमिलेशन का मतलब होता है यूज ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर building up of प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? वो सेल यूनिट ऑफ लाइफ में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हम लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल को कहते हैं। इसकी बिल्डिंग के लिए यहाँ पे जो एनर्जी है उसको यूज किया जाता है। या आप इस तरह से याद रख सकते हो, सेल में कोई डैमेज हुआ है, उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए इस एनर्जी को यूज करते हैं। सेल अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट, इजेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका तो कोई काम नहीं है। ठीक है, उसको बाहर क्या करना होता है? रिलीज करना होता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होते हैं? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन भी कहते हैं। तो देखो, न्यू डाइजेशन में इतने सारे प्रोसेस होते हैं। या देखो, सबसे पहले इजेशन होते हैं, जिसका मतलब हुआ फूड को हम अंदर लेते हैं। फिर इसके बाद डाइजेशन होते हैं, इस फूड का ब्रेकडाउन होते हैं। दो तरीके से हो सकता है, एक मैकेनिकल हो सकता है, दूसरा बायोकेमिकल हो सकता है। एब्जॉर्प्शन होते हैं। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये कहाँ पे पहुंचते हैं? ब्लड में। ब्लड के थ्रू ये हमारे डिफरेंट सेल, टिश्यूज, ऑर्गन तक पहुंचते हैं। ऑर्गन में पहुंचने के बाद, सेल में पहुंचने के बाद, टिश्यू में पहुंचने के बाद इस फूड का इस्तेमाल होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। इस्तेमाल क्यों होते हैं? किस तरह से होते हैं? प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन के लिए। मिसाल के तो सेल वॉल फॉर्मेशंस, ऑर्गेनलीज फॉर्मेशंस, दूसरा जो डैमेजेस है नंबर बढ़ाने के लिए, ये सब इसमें क्या होते हैं? यूज अप होते हैं। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको बाहर एलिमिनेट किया जाता है, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? इजेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी। बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। अब इसके बाद देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्टिकुलरली हम यहां पे ह्यूमंस के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में या दो ग्रुप्स में। नंबर वन, एक होता है हमारे पास एलिमेंटरी कैनाल। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स, या हम इसको एसेसरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल वो टनल, वो ट्यूब होते हैं जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें फूड का कंप्लीट प्रोसेसिंग होता है, फूड कंप्लीटली ब्रेकडाउन होते हैं और वहां से ही क्या होता है? एब्जॉर्ब होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से स्टार्ट होते हैं और एनस पे क्या होते हैं? क्लोज अप होते हैं, खत्म होते हैं। माउथ जो है ये इंटीरियर होते हैं और एनस जो होते हैं पोस्टीरियर होते हैं। आप जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज नोन एज टिश्यू। या आप इस तरह से याद रख सकते हो, ग्लैंड्स इज अ टिश्यू विच हैज द कैपेबिलिटी टू रिलीज समथिंग। इट मे बी हार्मोन, इट मे बी एंजाइम्स।
ठीक है। अब जो मोस्टली जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं या रिलीज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जो हार्मोन को रिलीज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो अपना सिक्रीशन सीधे ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो अपना जो सिक्रीशन है डक्ट के थ्रू या वेसल्स के थ्रू उसका सिक्रीशन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है। अब मेनली हमें यहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड्स का स्टडी करना है। देखो, एक होता है यहाँ पे सिलिवरी ग्लैंड। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सिल्वरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनका मेन पर्पस सिक्रीशन ऑफ सिलेवा का फंक्शंस होता है। ये क्या सिक्रीट करते हैं, सिलेवा सिक्रीट करते हैं। सिलेवा के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा, हमारे बॉडी में जो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो क्या होते हैं, लिवर। ठीक है। लिवर भी डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लिवर। और इस लिवर के पास और एक ग्लैंड तो नहीं कहेंगे, उसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर जो है टेम्पररी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाइल जूस को स्टोर करते हैं, लेकिन उसका सिंथेसिस कहां पे होते हैं, लिवर सेल में। तो हम साथ ही साथ लिवर भी डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हम गाल ब्लैडर का भी डिस्कस करेंगे। थर्ड, यहां पे पेनक्रियास। देखो, पेनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं इसको। इसमें एंडोपार्ट भी होते हैं, एक्सोपार्ट भी होते हैं। एंडोपार्ट हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सेल होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसमें से एंजाइम रिलीज होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डाइजेशन के लिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लिवर जो होते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, और पेनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड होता है। That is all about the today's lecture. Next lecture we will discuss the structure of the digestive system of humans. Thank you very much.